साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 को लेकर हम आपके सामने एक नई अपडेट लेके आए हैं और वो अपडेट ये है कि अब तक जो काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हुई है उसमें टोटल 85 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने की जानकारी सामने आई है। साथ ही इन 85 अभ्यर्थियों को 9 सितंबर को एक अंतिम अवसर और दिया गया है। इनमें से हो सकता है एक दो या जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने उस समय अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न नहीं करवाई या भाग नहीं ले पाए, वो अंतिम अवसर का लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद पूरी तरह तस्वीर साफ हो जाएगी कि इनमें से कितने अभ्यर्थी हैं वो नहीं पहुंच पाए, जिनकी वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से जारी करनी पड़ेगी और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें ताकि भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट आप तक तत्काल पहुंच सके। दूसरा, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये काउंसलिंग प्रक्रिया जो है संपन्न कर ली गई और 85 जो इन्होंने प्राथमिकता के आधार पर स्थान तय किए वो भी स्थान रिक्त रहने की सूची जारी हो चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी इनमें से आएगा वो उन रिक्त स्थानों में से अपने स्थान का चयन कर सकेगा। साथ ही हम देखते हैं उन 205 अभ्यर्थियों के बारे में और जानकारी लेते हैं। साथियों, इस भर्ती में जो 205 पद पहले से चयन होने बाकी हैं उनका गणित हम एक बार पुनः समझ लेते हैं। उनमें 186 पद है वो नॉन टीएसपी के हैं और 19 पद हैं वो टीएसपी क्षेत्र के हैं। ये कुल मिला के 205 पद अभी और भरने हैं, जिनमें हम कैटेगरी वाइज बात करें मोटे मोटे तौर पर तो इनमें जनरल के 51, ओबीसी वर्ग के 88 और एससी वर्ग के 21 और एसटी वर्ग के 15 और एमबीसी के 11 पद होने का गणित हमारे आकलन के अनुसार सामने आया है। अब इन पदों पर जो आपके पूर्व में जो अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको आमंत्रित किया गया था और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 4 सितंबर रखी गई थी। 4 सितंबर तक उनके दस्तावेजों का सत्यापन होना था। हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस अवधि के दौरान कोई भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए नया नहीं पहुंच पाया। ये जानकारी हमारे सूत्रों ने हमको दी है। अधिकृत जानकारी है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ही मान्य होगी। हमारे तो केवल सूत्रों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो इससे ये साफ जाहिर हो गया कि अब जो भी मेरिट हैं वो पूर्व में जारी मेरिट से नीचे ही जाएगी और इन अभ्यर्थियों का चयन उसी कैटेगरी से होगा जिस कैटेगरी से वो संबंध रखते हैं। तो निश्चित रूप से मेरिट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और इसी के साथ 85 अभ्यर्थी अनुपस्थित रह गए। तो ये दो संख्या का गणित यदि अपन मिलाते हैं तो ये 290 तक का आंकड़ा पहुंच पाता है। हालांकि इसमें 85 में अभी तक 1 या 2, 5 जो भी अभ्यर्थी हैं वो आज दस्तावेज सत्यापन करवा अपने सकते हैं और वो अपने काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो इसलिए उनके अभी फाइनल 85 का आंकड़ा अभी अपन नहीं मान रहे हैं, लेकिन 80 तो आप कन्फर्म मान ही लीजिए, जिनका दूसरी सर्विस में चयन होने के कारण वो नहीं पहुंच पाए हैं और उन्होंने अपनी दूसरी नौकरी कहीं न कहीं प्राप्त कर ली। इसलिए आप ये गणित मानिए 285 से लेकर 90 तक अभ्यर्थियों का चयन अभी होना और बाकी है। अब इनकी वर्गवार डिटेल जो 85 पद आए हैं इनकी वर्गवार डिटेल जैसे ही पद स्थापन का आदेश जारी होगा उसमें वर्ग लिखा होगा, उस समय हम सब गणना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और सहयोग बनाए रखें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज की जो काउंसलिंग है वो पूरी होने के बाद ही
इन नव चयनित अभ्यर्थियों को अपने पोस्टिंग पैलेस के चयनित होने के या पद स्थापन के आदेश जारी किए जाएंगे। अब इसमें पंचायती राज विभाग के चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पत्र व्यवहार करना होगा। तो इसमें हो सकता है 1 या 2 दिन का समय लग सकता है। पत्र व्यवहार करने में अनुमति लेनी पड़ती है और कोई विशेष बड़ी बात इसमें नहीं है। ऐसा जो जानकार है वो बताते हैं कि केवल राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा जाता है कि इतने अभ्यर्थियों का पूर्व में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया इस तारीख को संपन्न कर ली गई और अब इनका पद स्थापन अमुक स्थानों पर किया जाना है, इसकी अनुमति प्रदान करावे तो फिर अनुमति प्रदान कर दी जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसके बाद जो रिक्त पद रहेंगे उनकी जानकारी के संबंध में एक पत्र कृषि विभाग की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जा सकता है, जिसके आधार पर संभावना ये है कि सभी अभ्यर्थियों की एक ही साथ सूची कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे तो कृषि विभाग को उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि बाकी की प्रक्रिया एक साथ संपन्न करवाई जा सके, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी दोनों विभागों को नहीं हो, कर्मचारी चयन बोर्ड को भी नहीं हो और कृषि विभाग को भी नहीं हो, ऐसा जानकार मानते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से आप ये मानिए कि सूची जारी होने में हमारे आकलन के अनुसार कम से कम 1 सप्ताह का समय और लगने की संभावना पूरी तरह से बढ़ गई है। इसी के बाद ही जो है वो सूची जारी होने के आसार लग रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी हमारे सामने आ रही है। और वैसे यदि 205 पदों की सूची जारी करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड कभी भी सूची जारी कर सकता है। चैनल के साथ लगातार बने रहे और अपडेट प्राप्त करते रहें।